वेलकम टू सिलेक्शन IQ। इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि आए हैं 31 मई से 5 जून के बीच में। सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, बैंक, SSC, रेलवेज, स्टेट, PSC सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। साथ में स्टैटिक जीके भी होगा, मीन्स स्टैटिक जीके के साथ सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। सो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसी है। जापान 4 बड़े द्वीपों होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू के साथ अन्य तमाम छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। होन्शु द्वीप यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी टोक्यो बसा है। इसी पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है। इसी द्वीप पर टोक्यो के पास विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा सुषुप्त अवस्था में स्थित है। होन्शु द्वीप पर जापान के सबसे अधिक ज्वालामुखी स्थित है और वीवा झील भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। सो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में की गई थी और ये सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। सो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना इसी सम्मेलन के दौरान हुई थी। वर्ल्ड बैंक का तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था, क्योंकि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नासा द्वारा विकसित क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया है। इससे वैज्ञानिकों को मार्स के बारे में समझने में और जानने में मदद मिलेगी। सूर्य का दूसरा सबसे करीबी ग्रह शुक्र रात के आसमान में चांद के बाद दूसरी सबसे चमकदार चीज है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग एक जैसा है। दोनों एक सी गोलाकार कक्षाओं में का चक्कर लगा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये समझौता वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान हुआ था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक हुए 12 वर्ल्ड कप के 5 फाइनल मैच खेले गए हैं। 1975 में वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत हुई और 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप लॉर्ड्स के ग्राउंड पर जीता था। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-2021 में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पैरामीटर्स पर प्रगति का आकलन किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग की स्थापना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना की गई थी। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। एशियाई विकास बैंक ADB ने सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके कुल 67 सदस्य हैं। एडीबी का वर्तमान अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। सो अब समझते हैं जीडीपी क्या होता है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, 26वां राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है, 27वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था। वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है, और झारखंड। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। करेंसी स्वैप का अर्थ होता है मुद्रा विनिमय का अर्थ होता है मुद्रा की अदला बदली। अपने अर्थ के अनुसार ही इस समझौते में 2 देश या 2 व्यक्ति आपस में अपने मुद्रा की अदला बदली करते हैं, अपने देशों की मुद्रा की अदला बदली करते हैं, ताकि अपनी अपनी वित्तीय जरूरतों को बिना किसी वित्तीय नुकसान के पूरा किया जा सके। करेंसी स्वैप को विदेशी मुद्रा लेन देन माना जाता है। बांग्लादेश की करेंसी टका है और श्रीलंका की रुपया है। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू पाया गया है। यह संक्रमण मुर्गियों से इंसान में पहुंचा है। H10N3 स्ट्रेन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और इसके बड़े स्तर पर फैलने का खतरा भी कम है। चीन में हुआंगहो नदी बहती है और अपने साथ पीली मिट्टी को बहा के लाती है, जिसके कारण इसे पीली नदी भी कहा जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। भारत और चीन ब्रह्मपुत्रा नदी को साझा करते हैं। दक्षिणी तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को वहाँ यारलुंग जांगपो कहते हैं। वहाँ से होते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। यहाँ इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी जब मैदानी इलाकों तक जाती है तो नाम बदलकर दिहांग हो जाता है। असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नदी यहाँ से बहते हुए बांग्लादेश भी जाती है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं। यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने 10% EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया, जिससे जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जा सके। उसी के तहत 10% EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण दिया गया है। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। नाओमी ओसाका जापान की हैं। सो ये थे वीकली करंट अफेयर्स। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट। Thank you for watching the video.